this lecture we have done till question number 5. So now in this session we are going to solve question number 6, 7 and 8. Here I have done question number 6. Find condition that roots of equation mx plus c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल. इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करें कि आपके पास जब ये आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालें तो आपके पास दो रूट्स आए x के और दोनों क्या हों, इक्वल हों. तो हमने क्या करना है कि वो कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें रूट्स इक्वल आए. हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे और वहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने ये स्क्वायर अप्लाई करना है एम एक्स प्लस सी के ऊपर. तो जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी सेकेंड टर्म का स्क्वायर सी स्क्वायर और थर्ड टर्म बनेगी 2ab. टू फार्मूले का ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मिलके बनाएंगे 2mcx और लास्ट टर्म वैसे ही आ गई. अब यहाँ हमने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास एक टर्म एक्स स्क्वायर की, दूसरी एक्स की और तीसरी कांस्टेंट टर्म बन जाए. तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है, इसके साथ कोई और एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो वो वैसे ही आ गई. अब यहाँ हमारे पास एक्स की दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से हमने एक्स कॉमन लिया और यहाँ पीछे बचा 2mc एंड 4a. वो हमने ब्रैकेट में राइट किया क्योंकि हमें एक्स का कोफिशिएंट चाहिए जो कि बनेगा b. और यहाँ लास्ट कांस्टेंट टर्म है हमारे पास सी स्क्वायर, तो वो हमने एंड पे राइट कर दी. ये हमारी अरेंज फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना ली है. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है कि डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद उसका फॉर्मूला राइट किया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. और यहाँ से हमने इस इक्वेशन में से a की वैल्यू निकाली, b की निकाली और c की निकाल ली. निकालने के बाद इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दी. तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे 2mc माइनस 4a के ऊपर तो a का स्क्वायर 2mc स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर 4a स्क्वायर होल का बनेगा और थर्ड टर्म बनेगी माइनस, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो फॉर्मूले में भी माइनस का साइन आएगा 2 इंटू ए बी, यानी कि जो दो टर्म्स हैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन टू फॉर्मूले का. a की टर्म है 2mc और b की टर्म है 4a और यहाँ में माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे ही आ गया. अब यहाँ हम स्क्वायर्स अप्लाई करवा देंगे और इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे. स्क्वायर अप्लाई किया जब तो 2 पे जब अप्लाई हुआ ये बना 4m स्क्वायर और c स्क्वायर. यहाँ पे ये बना 16a स्क्वायर और ये 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16mca एंड हेयर 4m स्क्वायर c स्क्वायर. अब हमें नज़र आ रहा था कि ये प्लस माइनस में और ये प्लस में एक जैसी टर्म्स हैं तो ये हमने दोनों कैंसिल करवा दी. पीछे बची ये दो टर्म्स. अब ये दो टर्म्स में से भी हमने देखा कि 16a इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है, यानी कि ये दोनों टर्म 16a से डिवाइड हो सकती हैं. तो हमने इन दोनों में से 16a बाहर निकाला और यहाँ से जब 16a बाहर निकला पीछे बचा a और यहाँ से जब 16a बाहर निकला पीछे बचा mc. अब 16a हमने राइट हैंड साइड पे ला के 0 से डिवाइड करवा दी. यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आके क्या होगा, वो डिवाइड होगा. तो 0 बन गया. यहाँ पे पीछे बचा a माइनस mc, तो mc हमने राइट हैंड साइड पे ले जाना है तो a की वैल्यू आई mc. तो ये हमारी वो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि जिसको अगर हम a की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर आप पुट करके देखें तो और इसको सॉल्व करवाएं और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे और दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि वो दोनों रूट्स इक्वल आएंगे. तो ये ऐसी कंडीशन है जो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दें mc और इसको सॉल्व करवाएं फर्दर और x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास रूट्स जो हैं वो इक्वल आएंगे. लेकिन हमने सिर्फ उसको यहाँ तक रिक्वायर्ड कंडीशन ही बतानी थी. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. This is question number 7 of exercise 2.1. If the roots of equation c square minus abx square minus 2 into a square minus bcx plus b square minus ac is equal to 0 are equal, then a is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. In this question they have given us a quadratic equation and asked to find out a is equal to 0 and a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. So as we have done in previous question that we have to find the discriminant of this equation. So let's find out the discriminant. Discriminant is equal to 0, b square minus 4ac is equal to 0. So here we identify the values of a, b and c as we know very well now. The coefficient of x square is a, coefficient of x is b
and constant term is c. So now put the values of a, b and c. So here I put all the values of b, a and c. Now we are going to apply the square on each term, on 2, on negative sign and on this bracket. So here when we apply 2 on negative sign it will makes plus, and when we apply this square on 2 it will gives us 4, and here a square minus bc n square minus 4. Now we are going to multiply these two brackets c square with each term of second bracket. So here c square with b square it makes c square b square. When we multiply c square with ac it gives us a c cube. We know that when base is same and they are in multiplication their powers will be add. So 2 and 1 makes 3. So now here we have minus ab. Now we are going to multiply this minus ab with b square and minus ac. So here minus a b cube and plus a square bc is equal to 0. Now here we have 4 and 4 in both terms. So now we are going to divide both terms with 4 to eliminate this 4. So here we are writing dividing by 4. When we divide it by 4 it gives us a square minus bc and square minus नो यहाँ हमें एक स्टेप और करना चाहिए. That is we must apply the square on this bracket. We are going to open this bracket by the formula a minus b whole square, that is a square plus b square minus 2ab it is equal to a minus b whole square. So now dividing by 4 and applying the square at the same time. So here when we apply the square on a square, जब दो पावर्स ऊपर नीचे होती हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हम 4 बना देंगे. 2 multiplied by 2 gives us 4. When we apply the square on bc it gives us b square c square. And now it's the turn of third term minus 2ab. So here minus 2 first term and second term a square bc. और यहाँ से हमारे पास अब रिमेनिंग जो है वो माइनस एंड दिस ब्रैकेट. अब हमने इस माइनस को अंदर हर जो है वो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. सो बट इट गिव्स अस माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब एंड माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0. इस माइनस का क्या इफेक्ट आया है अंदर वाली हर टर्म के ऊपर कि हर टर्म का साइन हमने चेंज कर दिया. ये प्लस में था ये माइनस में चेंज हुआ, जो माइनस में थे वो प्लस में और जो प्लस में था वो माइनस में चेंज हो गया. अब हमने इस स्टेप के बाद ये चेक करना है कि हमारे पास कोई मैचिंग टर्म्स हैं तो हम उनको आपस में सॉल्व करवा देंगे. तो सबसे पहले हमारे पास टर्म है a4. सो लुक एट ऑल द रिमेनिंग टर्म्स हियर. वी डोंट हैव एनी a4 अदर. सो राइट हियर a4. The next term is b square and c square. So let's have a look on all the terms. Is there any b square and c square? Yes, this is c square and b square. c square और b square दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, यहाँ पे भी दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो उनकी टर्म को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है. हमने हमेशा टर्म्स को मैच करना है बाय देयर वेरिएबल्स एंड पावर्स. कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल्स और पावर्स जो हैं वो सेम ही होंगी. सो यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में है. इनके कोफिशिएंट भी सेम है क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं 1. तो ये कैंसिल हो गई. हेयर वी हैव ए स्क्वायर बी सी एंड हेयर ऑल्सो वी हैव ए स्क्वायर बी सी. द कोफिशिएंट ऑफ ए दिस हेयर वी हैव 2 एंड हेयर वी हैव 1. दोनों ही माइनस में है तो ये क्या बनाएंगे 3 ए स्क्वायर बी सी. सो नेक्स्ट इज ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब. दोनों सिंगल टर्म्स हैं, इनके साथ कोई और मैचिंग टर्म नहीं है तो हम वो राइट कर देते हैं इज इक्वल टू 0.
हमने फाइंड आउट क्या करना था, a इज इक्वल टू 0 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमने वो चीज़ जो है वो ड्राइव करनी है। सो नाउ व्हाट टू डू, हम यहाँ पे देखते हैं कि तमाम टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि तमाम टर्म्स में से a जो है वो कॉमन निकल सकता है। और हमेशा जब भी आपने कोई चीज़ कॉमन निकालनी है, कोई वेरिएबल कॉमन निकालना है, तो उनमें हमने देखना है कि अगर a हम जो है वो कॉमन ले रहे हैं तो उनकी पावर क्या है। यहाँ 4 है, 2, 1 एंड 1। तो हमेशा जो है वो लोएस्ट पावर जो है हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि लोएस्ट पावर से हम हर टर्म को डिवाइड करवा सकते हैं। अगर आप a4 कॉमन लेते हैं तो a4 से आप a² डिवाइड नहीं करवा सकते। सो हेयर वी आर गोइंग टू टेक a एज कॉमन। तो यहाँ से जब एक पावर बाहर निकलेगी, रिमेनिंग क्या बचेगा, a क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि आपको पता है जब हमारे पास दो ब्रैकेट्स या दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू 0 आ जाए तो हम उन दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 राइट कर सकते हैं। सो हेयर वी आर गोइंग टू राइट a इज इक्वल टू 0 एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखें कि मैंने इस तमाम टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज करके राइट किया। क्यों किया है, क्योंकि मेरे माइंड में था कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो है वो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 3abc। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ अरेंज करके राइट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 3abc को राइट हैंड साइड पे ले जाके राइट कर देंगे। सो हेयर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सो हमें इस क्वेश्चन में यही दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी और वो दोनों हमने फाइंड आउट कर ली हैं। यही हमारा आंसर है।